नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। दोस्तों, ये मेवाड़ इतिहास का हमारा आज का अंतिम वीडियो होने वाला है। तो बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराणा जयसिंह से लेकर मेवाड़ के अंतिम महाराणा भूपाल सिंह तक। दोस्तों, जयसिंह इनका शासनकाल सन 1600 से सन 1698 तक रहा। इनका राज्याभिषेक गुर्जा नामक स्थान पर हुआ था। दोस्तों इन्होंने जयसमंद झील का निर्माण करवाया था। इसमें गोमती नदी का जल आता है। ये दोस्तों राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। दोस्तों, ये राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है वो कमेंट बॉक्स में आप बताएं। दोस्तों, इसमें कुल 7 टापू हैं। सबसे बड़ा टापू जो है उसको बाबा का भागड़ा नाम से जाना जाता है। सबसे छोटा टापू प्यारी नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस सबसे बड़े टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट बना हुआ है। दोस्तों, इस झील के पास लसाड़िया का पठार है और रूटी रानी का महल बना हुआ है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अमर सिंह द्वितीय के बारे में। दोस्तों, यह सन 1698 पर गद्दी पर बैठते हैं और इनका जो शासनकाल है वह 1698 से 1710 रहता है। दोस्तों, इन्होंने मेवाड़ में अमरशाही पगड़ी का प्रचलन प्रारंभ किया था। अमर सिंह ने मुअज्जम का पक्ष लिया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब के दोनों पुत्र आजम और मुअज्जम में जो है वो राजगद्दी को लेकर बहस हो रही थी, तो इन्होंने मुअज्जम का पक्ष लिया था। दोस्तों, इन्हीं के समय में देबारी समझौता होता है। दोस्तों, अमर सिंह ने प्रशासन के सुधार के लिए विभागों का बंटवारा किया था। प्रथम श्रेणी के 16 सरदार और द्वितीय श्रेणी के 32 सरदार इन्होंने नियुक्त किए थे और इनकी जागीर जो है वह भी निश्चित की थी। दोस्तों, प्रथम श्रेणी के सरदारों को उमराव कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो उमराव कहा जाता था। दोस्तों, अमर सिंह ने अमर विलास बनवाया, जिसे वर्तमान में बाड़ी महल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं संग्राम सिंह द्वितीय के बारे में। दोस्तों, संग्राम सिंह द्वितीय का शासनकाल 1710 से 1734 ईस्वी रहा। इनके समय मारवाड़ से दुर्गादास राठौड़ संग्राम सिंह के पास आए और दोस्तों संग्राम सिंह ने इनको विजयपुर की जागीर दी थी। दोस्तों, इन्हीं के समय में सर्वप्रथम मराठों ने मेवाड़ से कर वसूला था। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं जगत सिंह द्वितीय के बारे में। दोस्तों, इनका शासनकाल 1734 से 1751 रहा। इन्होंने पिछोला झील के पास जगनिवास महल बनवाया। दोस्तों, इनके दरबारी कवि नेकराम थे, इन्होंने जगनिवास ग्रंथ लिखा था। दोस्तों, जगत सिंह के समय मराठों ने सर्वप्रथम मेवाड़ से चौथ कर वसूला था। दोस्तों, भीलवाड़ा में हुए हुड़ा सम्मेलन की इन्होंने अध्यक्षता की थी और यह सम्मेलन कब हुआ था? तो 1717 और 34 में, जिसकी इन्होंने अध्यक्षता की थी। दोस्तों, भीम सिंह इनका शासनकाल 1778 से 1823 रहा। दोस्तों, इनकी पुत्री थी कृष्णा कुमारी। इनसे जुड़ा हुआ एक विवाद था। दोस्तों, इनसे मारवाड़ का महान सिंह भी विवाह करना चाहता था और जयपुर का जगत सिंह भी विवाह करना चाहता था। इसे लेकर इन दोनों के मध्य घिंगोली का युद्ध होता है और कब होता है? तो 13 मार्च 1807 में। दोस्तों, इसमें जगत सिंह जीत जाता है क्योंकि अमीर खां पिंडारी ने इसकी सहायता की थी। दोस्तों, भीम सिंह 13 जनवरी 1818 को EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से इन्होंने समझौता कर लिया था। अब दोस्तों, जवान सिंह इनका शासनकाल 1828 से 1838 रहा। दोस्तों, इनके समय नेपाल के महाराजा राजेंद्र विक्रम सिंह ने अपने पूर्वजों के रीति रिवाज आदि जानने के लिए कुछ स्त्री पुरुषों को भेजा था, क्योंकि दोस्तों आपको पता हो तो रावल रत्न सिंह का जो भाई है वह नेपाल चला जाता है और वहाँ राणा शाका की नींव रखता है। दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि रावल रत्न सिंह का वह भाई कौन था, उसका नाम क्या था। दोस्तों, सरदार सिंह इसका शासनकाल 1838 से 1842 रहा। मेवाड़ भीलकोर की इन्होंने स्थापना की थी, जो बाद में 1950 में इसका विलय राजस्थान पुलिस में कर दिया गया था। इसके बाद दोस्तों स्वरूप सिंह के शासनकाल की अगर हम बात करें तो 1842 से
1861 इनका शासनकाल रहा है। स्वरूपशाही सिक्के इन्होंने चलवाए थे। एक तरफ तो उदयपुर चित्रकूट लिखा हुआ था और दूसरी तरफ दोस्ती लंदन लिखा हुआ था। 1857 के समय मेवाड़ के शासक थे ये, और नीमच छावनी से भागे हुए सैनिकों को इन्होंने शरण दी थी। 1861 में सती प्रथा पर इन्होंने रोक लगाई थी और डाकन प्रथा पर भी इन्होंने रोक लगाई थी। दोस्तों इनकी मृत्यु के पश्चात इनकी जो पासवान रानी थी एजाबाई, यह सती हुई और यह मेवाड़ की अंतिम सती थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो शंभू सिंह, इनका शासनकाल 1861 से 74 रहा। दोस्तों इन्होंने शंभू निवास महल बनवाया था, जिसमें आज वर्तमान में विश्वराज सिंह जी का परिवार रहता है। दोस्तों इन्होंने मेयो कॉलेज में पढ़ने वाले उदयपुर के विद्यार्थियों के लिए अजमेर में उदयपुर हाउस बनवाया था। दोस्तों इन्हीं के समय वीर विनोद की जो रचना है वह शुरू हुई थी। दोस्तों वीर विनोद की जो रचना है वो 1871, इसके जो लेखक हैं वो श्यामल दास हैं। दोस्तों श्यामल दास जो हैं वह शंभू सिंह, सज्जन सिंह और फतेह सिंह के दरबार में रहे थे। दोस्तों वीर विनोद की रचना पर रोक फतेह सिंह जी ने लगाई थी। दोस्तों श्यामल दास को महाचट्टोपाध्याय की उपाधि दी जाती है। इसके बाद दोस्तों सज्जन सिंह 1834 से 84 इनका शासनकाल रहा है। 1877 ईस्वी में इजलास खास की स्थापना की थी इन्होंने दोस्तों सज्जन विलास बनवाया था। बांसवाड़ा पहाड़ी पर सज्जनगढ़ दुर्ग बनाना प्रारंभ किया था। दोस्तों इन्हीं के समय स्वामी विवेकानंद सरस्वती आए थे और यहाँ पर दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने परोपकारिणी महासभा की स्थापना की थी, जिसका अध्यक्ष जो है वह सज्जन सिंह को बनाया गया। दोस्तों फतेह सिंह इनके शासनकाल की अगर हम बात करें तो 1834 से 1921 इनका शासनकाल रहा है। कन्नौट बांध फतेह सागर झील पर इन्होंने बनवाया था। मिंटो दरबार हाउस इन्होंने उदयपुर में बनवाया था। प्रिंस ऑफ वेल्स जो इनके समय में उदयपुर आए थे। दोस्तों सज्जनगढ़ दुर्ग को इन्होंने पूर्ण करवाया था और इन्हीं के समय में छपनिया अकाल पड़ा था। इसके बाद दोस्तों मेवाड़ के अंतिम महाराणा भूपाल सिंह, इनके शासनकाल की अगर हम बात करें तो 1921 से 1948 इनका शासनकाल रहा है और ये आज़ादी व एकीकरण के समय मेवाड़ के महाराणा थे। दोस्तों इनको अंतिम रिकॉग्नाइज महाराणा माना जाता है। इसके बाद दोस्तों जो मेवाड़ के शासक हुए हैं वह सिर्फ नाम मात्र के शासक हुए हैं। इनके बाद दोस्तों 1955 में भगवत सिंह, इनका जो शासनकाल है वह 1955 से 84 रहता है और इनके बाद में यानी 1984 में जब भगवत सिंह जी की मृत्यु हो जाती है तो उनके बड़े पुत्र महेंद्र सिंह मेवाड़ राजगद्दी पर बैठते हैं और जब इनका जो शासनकाल है वह 1984 से 2024 रहता है। और दोस्तों 2024 में महेंद्र सिंह जी की मृत्यु के बाद विश्वराज सिंह जी 2024 में मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठते हैं और ये वर्तमान मेवाड़ की राजगद्दी के प्रमुख हैं यानी मेवाड़ के महाराणा हैं। दोस्तों ये है हमारा मेवाड़ सीरीज का अंतिम वीडियो। दोस्तों अब कल हम पढ़ेंगे आमेर का इतिहास, कल हम पढ़ेंगे राजस्थान में आमेर का इतिहास। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको दोस्तों के साथ भी साझा करें।